हंसो 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 मेरे भाई, सब रोगों की यही तो है हंसी का भाव। अब चलते हैं हम प्राणायाम की ओर। इसी भाव को अपने मन में बिठाते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, खिला हुआ मेरा चेहरा, प्रसन्नचित मुद्रा, जैसे गुलाब का फूल खिला होता है ऐसी अपने चेहरे की आकृति बनाएं। हटा दे तनाव को अपने चेहरे से, लाएंगे अच्छा सा भाव अपने मन के अंदर। सिंपली देखिए अपने आप आंसुओं के हंसी का सबका प्रभाव मेरे शरीर के अंदर पड़ता है। आनंद के अंदर शांति चित्त। चलते हैं प्राणायाम की ओर। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम की स्थिति बनाएंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ को धीरे से ऊपर लेके जाएं। पहली दो उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे की गद्दी पर रखें। अपनी तोहनी को अपनी छाती से सटाएं। पश्चात बाईं ओर से श्वास को भरें और दाहिनी ओर से अंगूठी को हटाते हुए श्वास को खाली करें। पुनः दाहिनी ओर से श्वास को भरें और बाईं ओर से श्वास को खाली करें। करते चलेंगे क्रिया को शांत चित्त से, आनंद के साथ। आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान मेरा मेरे अंदर। श्वास को इतना गहरा और लंबा भरें कि श्वास की ध्वनि मुझे सुन भी सुनाई ना दे। इतनी गहरी और इतनी लंबी। प्रयास करें। श्वास जब भरें तो नीचे पूरा चक्कर तक जाए। जब श्वास को खाली करें तो नीचे से अनाहत चक्कर तक जाए। ऐसा प्रयास करें। आनंद के पूरे भाव से करें। देखिए मेरी एक एक नस नाड़ी प्रभाव में आती हुई, उसमें रक्त का संचरण सामान्य रूप से गति करता हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में लाभकारी है। बढ़ने की स्थिति में, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति में इस प्राणायाम का नित्य प्रति अभ्यास लगभग 20 मिनट करें अपने घर पर। अगर खाली पेट करेंगे तो इसका अनंत लाभ मिलेगा। जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी इस क्रिया को कम से कम 20 मिनट के लिए खाली पेट सुबह भी कर सकते हैं और खाली पेट शाम के समय भी कर सकते हैं। अच्छी से वातावरण में बैठे, शुद्ध वायु में, और करते चले आनंद पूर्वक। अपने अंदर एक शक्ति को महसूस करें। देखें ये श्वास छोड़ते रहें।
अपने बाईं ओर से आकृति को पूरा करते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आए। कुछ क्षण के लिए ठहरें, आंखें बंद करते हुए क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। कपालभाति प्राणायाम, दोनों हथेलियों को पलटें, हल्का सा दबाव घुटनों पर बनाएं। अपनी हथेलियों को पलट लें, या तो हथेलियों को पलट लें या इसी मुद्रा को, जिस मुद्रा को ऐसे घुमाते हुए हथेलियों पर दबाव बना के घुटनों के ऊपर पहले श्वास को धीरे धीरे खाली करें, पश्चात गहरी लंबी श्वास को कंठ तक भरेंगे। भरते चले श्वास को कंठ तक। अब इस श्वास को टुकड़ों में खाली करेंगे। नासिका से श्वास बाहर तो पेट का संकोचन अंदर। ध्यान रखें, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है वो इस क्रिया को बेशक ना करें, तो करें तो कम से कम एक शॉट 2 सेकंड के पश्चात लगाएं। इनके लिए निषेध माना गया है। कपालभाति प्राणायाम, दोनों क्रियाएं समान रूप से, नासिका से श्वास बाहर तो पेट का संकोचन अंदर करते चले। कपालभाति प्राणायाम का प्रभाव सीधा सीधा मेरे कपाल पर पड़ता है, हमारा तेज बढ़ता है। इस क्रिया को करने से मस्तिष्क की सभी वेन्स प्रभाव में आती है, पूरा पाचन तंत्र प्रभाव में आता है, नाभि मंडल प्रभाव में, नाभि मंडल पर सीधा सीधा कनेक्ट करता है। नाभि मंडल की 72,000 नस नाड़ियों का मूल स्थान नाभि मंडल, सीधा सीधा प्रभाव नाभि पर पड़ता है। खिंचाव बनाएं, ढीला छोड़ें, खिंचाव बनाएं, ढीला छोड़ें, श्वास को ध्यान रखें, ढीला छोड़ें, करते चलेंगे पूरे प्रभाव के साथ, आनंद के साथ। प्रयास करें मेरी नाभि पीछे रीढ़ को छुए, इतना गहरा। वापिस आएंगे तो गहरी लंबी श्वास को आगे झुके हुए खाली कर दें। आगे झुके तो श्वास को पूर्ण रूप से खाली कर देंगे, बिल्कुल खाली कर दें। अब खाली की हुई श्वास में धीरे धीरे ढक को सीधा करें। पश्चात हम मूलबंध, उद्यानबंध और जलंधरबंध का अभ्यास करेंगे। साथ में कुंभक लगाएंगे। मूलबंध अपनी निश्वासिका को सिकोड़े ऊपर की ओर, उद्यानबंध अपनी नाभि को पीछे रीढ़ से लगाएं, जलंधरबंध अपनी घोड़ी को कंठ में लगा दें, यानी वायु के तीनों द्वार बंद। इस अवस्था में अपनी सामर्थ्य अनुसार रुकेंगे। सीधा सीधा क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे सभी द्वारों को खोल देंगे और गहरी लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। भरे श्वास को अच्छे से अंदर, पुनः बंद लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। मूलबंध और उद्यानबंध, जलंधरबंध, रुकेंगे। जो प्रारंभिक अवस्था होती है उससे आधा समय लगता है इसमें। ढीला कर देंगे, एक एक बंद को हटा देंगे। हमने अभ्यास किया, सभी आंखें खोल ली, सभी आंखें खोल ली। हमने अभ्यास किया अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति का प्रभाव सीधा सीधा हमारे पेट से और हमारे कपाल से जुड़ा होगा। इसमें बताया हमारी नाभि जो मंडल होता है उसमें 72,000 नस नाड़ियां, जो जिसमें रक्त का भ्रमण पूरे शरीर के अंदर होता है, वो नाभि से कनेक्ट होता है। तो सीधा सीधा जब हम अंदर बाहर पेट को करते हैं तो नाभि मंडल का प्रभाव आता है, पूरा अंदर प्रभाव में आता है, हमारी जठरा भी प्रभाव में आती है और हमारा कपाल, हमारा तेज, हमारी शक्ति का एनर्जी जो है वो धीरे धीरे अप होनी शुरू होती है अगर हम नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम। सभी आंखें बंद करेंगे। एक शीतली प्राणायाम है, आप सभी आंखें खोलेंगे। शीतली प्राणायाम
गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। जब भी हमें कभी पानी की आवश्यकता है और हमें पानी नहीं मिल रहा है तो इस अवस्था में किसी भी समय हम इस क्रिया को कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले करेंगे शीतली प्राणायाम में अपनी जीवा को बाहर की ओर निकालेंगे, जीवा का रोल बनाएंगे जैसे पाइप बनाते हैं, और फिर श्वास उससे अंदर भरेंगे, बनाएंगे सीधी सभी, खींचे श्वास को जीवा के मध्य से अंदर की ओर। पूर्ण रूप से जब श्वास अंदर चली जाए तो मुंह को बंद कर लें और होल्ड करेंगे। इस अवस्था में ठहरें, भरी हुई श्वास को अपने अंदर रोक के रखें। ना रुकने की स्थिति में धीरे धीरे दोनों नथनों से श्वास को बाहर जाने दें। आवृत्ति को 2 बार और दोहराएंगे। भरें श्वास, जीवा अंदर, मुंह बंद, होल्ड करें, धीरे धीरे श्वास बाहर। आवृत्ति को एक बार फिर से दोहराएंगे। भरे श्वास, जीवा से अंदर, बंद करें मुंह को, होल्ड करें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे बाहर। इसी कड़ी में शीतकारी प्राणायाम, जैसे शीतली करते हैं ऐसे ही शीतकारी प्राणायाम है। उसमें अपनी जीवा को पलटेंगे और अपने तालू से लगाएंगे। जीवा को मोड़ें, अपने तालू से ऊपर की ओर लगाएं, अपने जबड़ों को बंद करें, अपने दोनों जबड़ों को बंद कर लेंगे और जो नासिका, जो दांतों के बीच में जो छिद्र होते हैं उससे श्वास को अंदर भरेंगे। खूब जोर लगाते हुए अंदर भरें। पुनः मुंह को बंद करें, होल्ड करें, रुकेंगे इस अवस्था में, श्वास को रोकेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर। पुनः आवृत्ति को 2 बार दोहराएंगे। श्वास को इसे दांतों के छिद्र से अंदर भरें, ऊपर से जोर लगाते हुए मुंह को बंद करें, धीरे धीरे बाहर। एक बार फिर से श्वास, रुकें, मुंह को बंद करें, धीरे धीरे श्वास बाहर। हमने किया शीतली और शीतकारी प्राणायाम, जो केवल गर्मी में किया जाता है। जिनको पित्त की प्रवृत्ति रहती है, जिनको किसी भी गर्म चीज को खाने से खारिश हो जाती है, जो पित्त प्रवृत्ति का इंसान है, उसके लिए इसको रामबाण बनाना है, शीतली और शीतकारी बनाना। इसको अगर उसका अभ्यास हो करे तो उसको पित्त से बहुत अच्छे से निजात मिलेगी, उसको खारिश की दिक्कत कभी नहीं होगी, एलर्जी कभी भी नहीं होगी। शीतली और शीतकारी प्राणायाम को हम गर्मियों में करते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे उज्जयी श्वास। उज्जयी श्वास में हमने इसका प्रभाव सीधा हमारे कंठ पे पड़ता है। जिनको ऊंचाई की दिक्कत रहती है उनके लिए उज्जयी प्राणायाम रामबाण माना गया है। उज्जयी प्राणायाम में अच्छे से गराटा बनाया, बदन को जोड़ने के लिए अच्छे से गराटा प्राणायाम करेंगे। जब हम पूर्ण रूप से श्वास को ऊपर भर लेते हैं, फिर गराटे के साथ श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। दोनों अवस्थाओं में करना है, करते चलें।
सिद्धि क्या करें, गले में थायराइड भी निकल जाती है। अगर इस अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं, जो थायराइड से निकल हैं उनके लिए ये रामबाण माना गया है। वो ग्रंथियां धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है, उसमें वाइब्रेशन होने की वजह से वो क्या हुआ है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही प्रभावी, अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए उज्जयी प्राणायाम। भ्रांति प्राणायाम स्थिति को समझने के पश्चात दोनों हाथ को सामने ले आएंगे, दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, दो उंगलियां होठों के ऊपर नीचे स्थित करेंगे, तोहनियों कंधों के समानांतर उठाएं, ऊपर क्यों उठाएं, कंधों के समानांतर ऊपर की ओर खींचेंगे। अभी मूल बंद लगाएंगे, निष्कासित अंगों को सिकोड़ेंगे ऊपर की ओर और अंगूठों से कानों के द्वार को बंद करते हुए भ्रमर गुंजन करेंगे। मधुर स्वर में करते चले आनंद का। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए हाथ को नीचे दिखाएंगे। अब हम गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी श्वास यानी अपनी आयु को बढ़ाने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास हमारी जिंदगी को बढ़ाता है। जितनी हमारी गहरी लंबी श्वासें होंगी, हम श्वासों को कम लेंगे, उतनी हमारी लाइफ इंक्रीज होगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसा माना गया है, हमारे ग्रंथों में लिखे हुए। गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ के नामे ले आएंगे, आंखें को बंद कर सकता है, केवल और केवल आवाज को फॉलो करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे तब अपने पेट को बाहर की ओर फैलाएंगे, जैसे बच्चा करता है। श्वास को भरें, पेट को बाहर की ओर फैलाएं। जब पूर्ण रूप से श्वास भर जाए, मूल बंद लगाएंगे, निष्कासित अंगों को 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे। जब हम श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे तो अपनी नाभि मंडल को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे, अपनी नाभि पीछे रीढ़ से टकराए, ऐसा खींचेंगे पेट को अंदर की ओर, श्वास बाहर। जब पूर्ण रूप से श्वास बाहर निकल जाए तब अपने निष्कासित अंगों को फिर से मूल बंद लगाएं, फिर से सिकोड़ें, होल्ड करें, ढीला छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई। ऐसी लगभग 3 आवृत्तियां अवश्य करें। करते चलेंगे इसी क्रिया को। दोनों अवस्थाओं में हमें मूल बंद लगाना है। मूल बंद हमारे इंटरनल पार्ट्स में बहुत
ही सहायक होता है। एक हिंसा का भाव है। नींद करके गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास से जिनको अस्थमा की दिक्कत है उनके लिए जिन्हें थोड़ी देर में श्वास की दिक्कत रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे वापिस आएंगे, चलते हैं ध्यान की ओर। सिंहासन, अर्ध पद्मासन, यह पद्मासन में बैठ जाए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, नासिका से गहरी लंबी सांस अंदर, सांसों का निष्कासन। जब सांस को अंदर लेकर जाए, नाभि तक सांस को लेकर जाए, मणिपुर चक्कर तक सांस को लेकर जाए, और धीरे धीरे नासिका से सांसों का निष्कासन। ध्यान रखें, गर्दन कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा यानी अंगूठा और पहली उंगली की टिप को आपस में मिला लें, बाकी की 3 उंगलियां धरती की तरफ टिक, गर्दन कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। चलते हैं ध्यान की ओर। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान अति आवश्यक। ध्यान को नासिका के अगले भाग पर लेकर जाएं, ध्यान नाक के अगले भाग पर, अंदर जाते ही सांस का अवलोकन करें, मन की आंखों से बाहर आते हुए सांस का अवलोकन करें। अंदर जाते हुए सांस की शीतलता को महसूस करें। बाहर आते हुए सांस की गर्माहट को महसूस करें। ध्यान नासिका के अग्रभाग पर सांस लेते जाएं, निष्कासित करते जाएं। हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं। सबसे पहला चक्कर मूलाधार चक्कर, जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, उसे बोलते हैं मूलाधार चक्कर। मन की आंखों को केंद्रित करें मूलाधार चक्कर पर, ध्यान को लेकर जाएं मूलाधार चक्कर पर, जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है,
अवलोकन करें मन की आंखों से पृथ्वी महाभूत की उपस्थिति, लाल प्रकाश, लाल रंग की पंखुड़ियों का अवलोकन करें। ऊंचे पर्वत, पर्वत के शिखर बर्फ से ढके हुए अवलोकन करें। मूलाधार चक्कर, ध्यान को लेकर आए स्वाधिष्ठान चक्कर पर। मूलाधार चक्कर से 4 अंगुलों पर या हमारी जनन इंद्रियों के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्वाधिष्ठान चक्कर। ध्यान को लेकर जाएंगे स्वाधिष्ठान चक्कर पर। गर्दन कमर सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्कर पर। जल महाभूत की उपस्थिति, नारंगी रंग का प्रकाश, नारंगी रंग की पंखुड़ियों वाले फूल, फूलों को अवलोकन करें। बहते हुए झरने, झरने से गिरते हुए पानी की ध्वनि को सुने। अवलोकन करें झरनों को, ध्वनि को सुने। स्वाधिष्ठान चक्कर, ध्यान को लेकर आए मणिपुर चक्कर पर। नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्कर। ध्यान मणिपुर चक्कर पर केंद्रित। पीले रंग का प्रकाश, अग्नि महाभूत की उपस्थिति, पीले रंग की पंखुड़ियों वाले फूल, फूलों को निहारें। मणिपुर चक्कर, ध्यान को लेकर आए अनाहत चक्कर पर। उत्तर प्रदेश के ठीक पीछे अनाहत चक्कर। ध्यान अनाहत चक्कर पर। हरे रंग का प्रकाश, वायु महाभूत की उपस्थिति, चारों तरफ हरी हरी घास, वायु के शीतल स्पर्श को महसूस करें। अनाहत चक्कर, ध्यान को लेकर आए विशुद्धि चक्कर पर। गले के ठीक पीछे विशुद्धि चक्कर, गहरे नीले रंग का प्रकाश, गहरा नीला आसमान, आसमान में उड़ते पक्षी, पक्षियों को निहारें। विशुद्धि चक्कर, ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्कर पर। दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्कर। नीला आसमान, आसमान में उड़ते पक्षी, पक्षियों के चहचहाने की आवाज को सुने। आज्ञा चक्कर,
ध्यान को लेकर जाएंगे सिर की चोटी पर, सहस्र चक्कर, सिर की चोटी सहस्र चक्कर, तेज प्रकाश, हजारों पंखुड़ियों वाले फूल, बजते नगाड़े, नगाड़े की धुनमनी को सुने, शिव जी की उपस्थिति, नगाड़ों की ध्वनि, शिव जी की उपस्थिति, शिव जी के नटराज नृत्य को अवलोकन करें। अद्भुत दृश्य। आपके सिर की चोटी पर एक श्वेत रंग का बिंदु है, श्वेत रंग का बिंदु है जिससे श्वेत प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश की शीतलता को अपने सिर पर महसूस करें। श्वेत बिंदु, श्वेत प्रकाश और श्वेत प्रकाश की शीतलता अपने सिर पर महसूस करें। श्वेत बिंदु आपकी सिर की चोटी से 2 फुट ऊपर अवलोकन करें। श्वेत बिंदु आपकी सिर की चोटी से 2 फुट ऊपर, श्वेत बिंदु से श्वेत प्रकाश आपके सिर पर पड़ता हुआ, उसकी शीतलता को महसूस करें। श्वेत प्रकाश आपके माथे पर, दोनों हाथों पर, उसकी शीतलता को महसूस करें। श्वेत प्रकाश आपकी नासिका, दोनों गालों पर, दोनों कानों पर, दोनों होठों पर, ठोड़ी पर श्वेत प्रकाश की शीतलता को महसूस करें। श्वेत प्रकाश आपके कंधों पर, छाती के ऊपर के हिस्से, पूरी छाती पर, पेट पर, दोनों बाजुओं पर श्वेत प्रकाश की शीतलता, दोनों कुल्ले के जोड़ पर, दोनों टांगों पर श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश की चादर आपके सारे शरीर को ढके हुए और आपको शीतलता प्रदान करते हुए महसूस करें। श्वेत प्रकाश की चादर, उसकी शीतलता आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप ऊर्जावान हैं और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। अनुभव करें। आपके शरीर में नई शक्ति का संचार महसूस करें। जो आपकी सिर की चोटी से 2 फुट ऊपर है, वो धीरे धीरे आपकी सिर की चोटी पर आता हुआ, ध्यान सिर की चोटी पर, सिर की चोटी से ध्यान को ले आएंगे नासिका के मध्य भाग पर, अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस का अवलोकन, चेहरे पे मुस्कान, आंखें की व्यापक दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिला लें, घर्षण करें, कृपया आगे बंदी रखें, पूरी को ऊपर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे से स्पर्श करें, आंखें बंदी रखें, दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों से ढक लें, उंगलियों को मिला कर रखें। धीरे धीरे आगे खोले, बहुत धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आगे खोले, धीरे धीरे उंगलियों के बीच में फासला बढ़ाएं, धीरे धीरे उंगलियों के बीच में फासला बढ़ाएं, हथेलियों को सारे शरीर पर स्पर्श करें। 3 गहरे लंबे सांस, शरीर में नई ऊर्जा
बाद उनका उच्चारण ध्यान मुद्रा सांस अंदर करेंगे, हर बार सांस करके फिर ओम का उच्चारण करना है। सांस अंदर सांस अंदर एक बार फिर सांस अंदर आंखें बंद ही रखें। शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। आपने जितने भी योगासन किए, प्राणायाम किए, ध्यान किए, सबके माध्यम से आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार आपने श्वसन क्रियाएं की, उनके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर गई, रक्त स्राव के माध्यम से वो ऑक्सीजन आपकी हर कोशिका में गई, हर कोशिका को एनर्जी मिली, नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसको महसूस करें। सभी सांस भरते हुए एक बार ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ होगा। सभी मिलकर करेंगे शांति पाठ। एक बार ओम की ध्वनि, सांस अंदर सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। सभी छात्रों ने बहुत अच्छे से आसन, प्राणायाम और ध्यान किया। अब बारी आती है कि एक दिन करने से हमें लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तब होगा जब हम ये कार्य नियमित रूप से करेंगे। लाडों में कई जगह हर योग संस्थान का पिताजी की कक्षाएं होती हैं, नियमित रूप से होती हैं। आप उनसे जुड़ें, नियमित रूप से कक्षा में जाएं और स्वास्थ्य लाभ उठाएं।
इसके साथ साथ जितने यहाँ पर आज साधकगण उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा वो संकल्प लें कि हम इसको नियमित रूप में करेंगे और इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। मैं लाइन बोलूँगा, सभी ने मेरे पीछे पीछे बोलना है। सभी संकल्प लेंगे। पहली लाइन, हमने अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद, स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। सभी साधक यदि ये नियमित रूप से करते हैं तो हमें उम्र के हिसाब से जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो आसानी से नहीं आते हैं। हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आज का जो कार्यक्रम भारतीय योग संस्थान एवं भारत विकास परिषद लाडो द्वारा आयोजित किया गया, हमारे साथ लाडवे की सभी संस्थाओं ने भी भाग लिया। मैं आपके समक्ष उनके नाम रखना चाहूँगा जो हमारे छोटी संस्था बनी। सबसे पहले श्री अग्रवाल सभा लाडवा, वामन वर्षी मेरा समिति लाडवा, जय ज्वाला जी सेवा मंडल लाडवा, पैराडाइज एसोसिएशन लाडवा, रोटरी क्लब लाडवा, रोटरी क्लब लाडवा, लाडवा सोशल क्लब, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन, यूथ पोस्टल एसोसिएशन, श्री सनातन धर्म महावीर दल, गुरुद्वारा श्री सभा प्रबंधक कमेटी, श्री अग्रवाल सभा युवा इकाई, पीतांजलि योग समिति, श्री राम हनुमान रामलीला क्लब, पंजाबी सभा। मैं भारतीय योग संस्थान व भारत विकास परिषद की तरफ से सभी सहयोगी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा निमंत्रण श्री नरेश शर्मा जी से वो मंच पर आए और सभी उपस्थित साधकगणों का विधिवत धन्यवाद करें। श्री नरेश शर्मा जी। सर्वप्रथम तो मैं सभी से आग्रह करूंगा जो बाहर प्रांगण में बैठे हैं वो भी अंदर आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा अपने आसन के आगे की ओर आ जाएंगे। सभी थोड़ा थोड़ा सा स्थान लीजिए। आगे आ जाएंगे सभी, अंदर की ओर आसन ले लें। एक बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे मध्य में हमारे भारतीय योग संस्थान के पूरे हरियाणा प्रांत के महामंत्री हमारे मध्य में पधारे। एक छोटे से आग्रह पे आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि केवल 2 मिनट का समय वो भी लें और हमें कुछ विचार दें। भारतीय योग संस्थान के प्रधान नरेश शर्मा जी, मंत्री सैनी जी, अन्य पदाधिकारीगण, भारत विकास परिषद के सभी अधिकारीगण, अन्य संस्थाओं के आए प्रतिनिधि और सभी साधक साधिकाओं, बड़ा प्रसन्नता का मौका है कि आज भारत विकास परिषद और भारतीय योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है, आप लोगों ने उसी कड़ी में इसको आज मनाया, जो कि 21 को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। सभी वहाँ शामिल हो गए, लेकिन आप
जागरूकता लाएं और योग को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि आसनों से, प्राणायाम से जहाँ मेरे शरीर के मेरे मन की शुद्धि होती है, बीमारियाँ मेरी दूर होती हैं, वही ध्यान से हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। हम अपने आप से जुड़ते हैं और परमात्मा से भी जुड़ने का ध्यान के माध्यम से होता है। तो सबसे बड़ा सुख निरोगी पाया और वो योग के माध्यम से हो सकता है। यदि मेरा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो मैं अपने सभी कामों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, अपने दायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति अपने आप को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं दोनों संस्थाओं को, अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया और मुझे भी आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरा गाँव जुड़ा है, वहाँ पर तो क्लासें हमारी चल रही हैं, तो मैं पहले वहाँ पर जाकर आया हूँ और शाम हमारी लगभग क्षेत्र में लगभग 40 क्लासें हमारी चल रही हैं, निःशुल्क योगशाला केंद्र चल रही हैं। पूरे हरियाणा में हमारे 400-450 योग केंद्र चल रहे हैं। अभी पीछे 28 मई को राखीगढ़ी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हरियाणा स्तर का हुआ, जो प्राचीन धरोहरें हैं पूरे हिंदुस्तान की, वहाँ पर हमारे लिए 24 डेज का कार्यक्रम दिया गया था, जो कि बहुत सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि पूरा यूट्यूब पर और बाहर भी सभी संस्थाओं ने उसमें रहा। तो अभी सभी जगह पर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होंगे, निःशुल्क हम कुछ क्षेत्र में होंगे, आप यहाँ पर करेंगे, सभी संस्थाएं मिलकर करेंगे। तो मैं सभी को बधाई देते हुए और इस आशा के साथ कि आप लाडवा में बुद्धि गंगा को और आगे ले जाएंगे। जो हमारे पार्क है, जो हमारे यज्ञशालाएँ हैं या हमारी धर्मशालाएँ हैं, जहाँ भी विश्राम मिलता है वहाँ पर योग को करेंगे, करवाएंगे और अपने लाडवा को, अपने शहर को निरोग बनाएंगे। आप ये मौका दिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वैसे हम अपनी क्लासों में तो सभी को इन जो मैं अभी आपको टिप्स बताऊंगा कि हम उनको बताते हैं अपनी क्लासों में। हमारे जितने भी साथी हैं उनको फोन भी करते हैं। आज कुछ नए लोग आए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, तो मैं उन 3 चीजों को, ऐसी चीज को बताऊंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, जो आज तक आपने पता है और उनको कभी फॉलो नहीं किया या कभी मानना नहीं। वो क्रियाएं ऐसी हैं कि टिप्स हैं। फर्स्ट टिप जो है, हम ट्री थेरेपी, उसको ट्री थेरेपी बोलते हैं। जो हमारे भोजन से रिलेटेड होती है, जब हम मुंह में हेरोइन डालते हैं तो हम ना उस समय टीवी को या हमारा मोबाइल की और या बातों में उसको हटाओ और केवल अपना चबाने में ध्यान रखिए। जैसे हम 5 मिनट के अंदर सारा भोजन को खा लेते हैं, तो उसके समय अपनी लगा के 5 से 10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं। जब तक हम उसको 5 to 100 को, जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं, जब तक हमारे मुंह में वो रात जो है, जो उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो उसके साथ मिलता है और वो ऑटोमेटिक इंसुलिन पैदा करता है। हमें इंसुलिन के लिए जैसे शुगर से पेशेंट होते हैं, तो इंसुलिन लेनी पड़ती है। वो जो भी है वो ऑटोमेटिक इंसुलिन जो है नेचुरल, यानी चबाने से वो इंसुलिन पैदा होता है और वो सारे शरीर के अंदर एक्टिविटी पैदा करता है। यानी हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि भोजन को चबाकर खाएं। आसान बिल्कुल सभी को पता है, पर नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, इसको आज से अभी से अमेंडमेंट करेंगे अपने जीवन में। जैसे आप नहीं करते, भोजन नहीं करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, जो भी है सब कुछ ध्यान से ठीक है, और हमें इसके अंदर भी चेंज करना है कि हमें भोजन चबा के करना। दूसरी थेरेपी है जब हम रबिंग थेरेपी, जब हम सोकर उठते हैं, दाहिनी ओर की करवट लेके अपने आसन पे बैठते, उस पर बैठते हैं, उस अवस्था में क्या करना है, हमें अपने सारे शरीर को रगड़ना है। क्योंकि जो हम सोए सुप्त अवस्था के अंदर, सोए हुए अवस्था होते हैं, उस समय में हमारा केवल हृदय जो है वो एक्टिवेट होता है, वो कई गुना गति से कार्य करता है। और जैसे हम सामान्य रूप से उठते हैं तो ये सामान्य रूप से कार्य करेगा, और जब सोई हुई अवस्था में होते हैं तो उस समय में वो कई गुना ज्यादा गति से काम करता है। तो उस अवस्था में वो जितनी
शरीर का एक एक हिस्सा जब तक नहीं रगड़ेंगे, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि चक्कर खा के गिर जाते हैं सुबह सुबह, हार्ट फेल होता है। यह तो छोटी सी है। अगर हम इस क्रिया को नित्य प्रति रबिंग करेंगे, 5 मिनट कम से कम अपने घर पे बैठ के अपने शरीर के तलवे से लेके और बाल तक पूरा रगड़ना है। ठीक है जी। थर्ड है, हमें जो स्ट्रेस लगती है, सबसे कॉमन हमारी लाइफ में सबसे कॉमन चीज है स्ट्रेस हो जाना। किसी से झगड़ा हो गया तो स्ट्रेस होगी, किसी कोई बात को लेके मन में बात आ गई, परिवार को लेके, बच्चों को लेके कोई बात आ गई, स्ट्रेस में आते हैं। उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेडिसिन से कोई वो नहीं है, मेडिसिन कोई अल्टरनेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन जितनी भी होती है स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, वो केवल और केवल निद्रा लाती है, मतलब अपने माइंड को रिलैक्स मोड पे ले जाती है, बस इतना हद तक है। जबकि हमें नेचुरल पद्धति क्या अपनानी चाहिए जिससे हम स्ट्रेस से बाहर निकलें? जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, जिनको हर समय सर में दर्द रहता है, जो हर समय स्ट्रेस में रहता है, जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, मतलब ये बहुत कॉमन सा विषय है, इस वजह से मैं बता रहा। उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे साधारण सी बात है म्यूजिक थेरेपी। जो संगीत हमें सबसे ज़्यादा पसंद है उसको लगाएं, अपने मोबाइल पे लगाएं या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे लगाएं, एकांत स्थान में जाएं और उसको सुने आंखें बंद। क्योंकि म्यूजिक से जो वाइब्रेशन, जो शक्ति निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो सीधा सीधा हमारे मस्तिष्क के ऊपर इफेक्ट करती है। किसी ने उच्च स्वर में बोल दिया, एकदम से मस्तिष्क जो है वो पूरा वाइब्रेट होता है, मतलब पूरा उसका सिस्टम हिलता है, गुस्से में आ जाते हैं। उस गुस्से से बाहर निकलने के लिए म्यूजिक की जो थेरेपी है वो सबसे महान मानी गई है। साथ में इसी पोजीशन के अंदर नेचुरल थेरेपी में क्या है, अगर ऐसी स्थिति है तो पेड़ पौधों के मध्य में चले जाएं। जो आपको सबसे अच्छा पौधा लगता है या जिसको हम घर में हैं या आसपास में कहीं भी, उनके पास जाएं, उनको देखें, निहारें, आंखें बंद करके उनकी आवाज़ को महसूस करेंगे। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रमाणित है लाखों लोगों के ऊपर। हमारे इंडिया में तो है ही है, उसके अलावा देश विदेश में जो है इन थेरेपियों के ऊपर अध्ययन किया गया है। इनसे निकलने के लिए हमें इन थेरेपियों को अपनाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें थी, मैंने बताई। आपका 5 मिनट का समय और लिया, मैं समझ आऊँगा। आप लोग सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए, सभी आए, भारतीय योग संस्थान और भारत विकास परिषद के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक जरूरी सूचना, भारत योग संस्थान की तरफ से बरामदे में एक स्टॉल लगी है, उसको कोई खरीदना है तो खरीद सकता है। नंबर 2, आपके लिए शिकंजवी के प्रसाद का आयोजन किया गया है, कृपया सभी शिकंजवी लेकर जाएं। धन्यवाद।